हेलो दोस्तों, मैं पिंकल शर्मा एक और फिर आपके सामने एक नई क्लास लेकर जिसमें दिए गए वर्डों को फिर से एक नई ट्रिक से नए शब्दों से रिलेट करके हम जल्दी से जल्दी लर्न करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है और आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ती रहिएगा ताकि हम आने वाले एग्जामों में अच्छा सा परफॉर्मेंस दे सकें। तो चलो आइए बिना समय गवाए फिर से हम इन वर्डों को कम समय में लर्न करते हैं। सबसे पहला वर्ड दिया है हार्श। हार्श माने था कठोर या कड़ा। तो हर्ष ने जब से प्यार में धोखा खाया है वह भी क्या हो गया, वह भी और लोगों की तरह हार्श हो गया, कठोर दिल का बन गया है। हर्ष ने जब से प्यार में धोखा खाया है वह भी कैसा बन गया है, हार्श बन गया, कठोर दिल का बन गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉम्बार्ड। बॉम्बार्ड माने तो बौछार करना या बमबारी करना। सर्जिकल स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के ऊपर क्या किया था, बॉम्बार्ड किया था, बम्बों की बौछार कर दी थी। बॉम्बार्ड माने क्या होता है, बौछार कर देना या बमबारी करना। तो सर्जिकल स्ट्राइक में इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया था, पाकिस्तान के ऊपर बॉम्बार्ड कर दिया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टैरिफ। टैरिफ मानते वैल्यू, मूल्य या कीमत। तो इसको हम रिलेट करेंगे टैरिस से। टैरिस माने आप भी जानते हो छत होती है। तो जब भी मैं दिल्ली में रहा करता था, मेरी जो हाउस ओनर थी, तो मैं छत पे जाता था तो वो क्या कहती थी कि मैं तुम्हें टेरिस पे जब ही जाने दूंगी जब तुम मुझे टैरिफ दोगे। क्या दोगे, कीमत दोगे, मूल्य दोगे। तो वह मुझे टेरिस पे कब जाने देती थी, जब मेरे से टैरिफ ले लिया करती थी। तो टैरिफ माने होता है मूल्य या कीमत। नेक्स्ट वर्ड है कार। कार माने होता है छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना। मेरी शादी में मुझे क्या मिल गई, कार मिल गई, और जैसे ही मैं वो कार मिली तो मैंने उसको घर के बाहर रख दिया। तो मेरी बीवी जब भी उस पर धूल आ जाती है, जब भी उस पर कोई बैठ जाता है तो वो क्या करने लगती है, कार के पीछे कार करने लगती है, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगती है। तो वो कार के पीछे क्या करने लगती है, कार करने लगती है, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगती है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं हॉर्ड। हॉर्ड माने होता है जमा करना। अगर मैं इसमें आर हटा दूं तो होड़ हो जाएगा। आजकल प्रत्येक व्यक्ति में क्या लगा हुआ है, एक होड़ सी लगी हुई है पैसा जमा करने के लिए। वह यह भी नहीं दिख रहे हैं कि वह सही तरीके से पैसा कमा रहे हैं या गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो तो उस होड़ में लगे हुए हैं, होर्ड करने के लिए, पैसे को होर्ड करने के लिए, पैसे को जमा करने के लिए। एक वर्ड मैंने आपको पिछली वीडियो में लर्न करवाया था, मस्टर। मास्टर आजकल के कैसे हो गए, मस्टर हो गए हैं। वह भी क्या कर रहे हैं, उसी होड़ में लग चुके हैं। पढ़ाते कम है लेकिन पैसा और क्या करते हैं, बच्चों को इकट्ठा करने में लगे हैं। तो मस्टर उसी का सिनोनिम से किसका, हॉर्ड का। हॉर्ड माने भी जमा करना, मस्टर माने भी जमा करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटियन। प्रोटियन माने होता है परिवर्तनशील। दोस्तों, आप भी जिम कर रहे हो और आपकी बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो एक ही सलाह देता हूं कि आपको भी प्रोटीन ले लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में भी क्या हो सके, प्रोटीन हो सके। क्या हो सके, प्रोटीन हो सके, परिवर्तन आ सके। क्या आ सके, परिवर्तन आ सके। पिछली वीडियो में मैंने एक और वर्ड करवाया था इसी का सिनोनिम्स, वोलाटाइल। वोलाटाइल बेचने वाले का रेट कैसा है, बहुत ही परिवर्तनशील है। कैसा रेट है उसका, बहुत ही परिवर्तनशील है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं एडमोनिश। एडमोनिश माने होता है डांटना। इसको हम करेंगे मनीष से। एक बार मनीष को क्या एक ऐड मिल गया, ऐड था जालिम लोशन। जालिम लोशन का था खाज खुजली मिटाने के लिए। तो वह बच्चा मनीष क्या किया, अपने घर आया और अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे एक ऐड मिला है टीवी पर शो करने के लिए। उन्होंने पूछा किस बारे में मिला है, उसने बोला कि जालिम लोशन लगाइए और खाज खुजली मिटाइए। तो जैसे ये बात सुनकर उनके पेरेंट्स क्या करने लगे, उसे डांटने लगे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एमबीए करने के बावजूद भी जालिम लोशन का ऐड करोगे। तो उसी बात के पीछे उनके पेरेंट्स ने क्या किया, एडमोनिश किया, उसको डांटा, फटकारना, रिब्यूक किया, डांटा। नेक्स्ट वर्ड है रिसिंड। रिसिंड माने होता है रद्द कर देना। क्या कर देना, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि रे सिंध नदी पे तुम्हारा प्लान जो बना हुआ था पार्टी करने का, उसको रिसिंड क्यों कर दिया। तो उसने मेरे को जवाब दिया कि मेरे पिताजी कैसे हैं, अपड्यूरेट हैं, स्टबबोर्न हैं, कैसे हैं, टेनेसिटी है, जिद्दी टाइप के हैं। जब मैंने उनको अपना पार्टी का प्लान बताया तो उन्होंने क्या कर दिया, सिंध पर जाने का प्लान रिसिंड कर दिया। क्या कर दिया, रिसिंड कर दिया, रद्द कर दिया। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं एमिकेबल।
एमिकेबल माने होता है मिलनसार। इसमें अगर देखें आप ध्यान से, तो अगर मैं आई के आगे टी लगा दूं तो अमित हो जाएगा, अमित केवल। तो दोस्तों मेरे मामा जी की यहाँ अमित ही केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो कैसा है, एमिकेबल है, बहुत ही मिलनसार है। जब भी जाते हैं बड़े ही खुशी से आदर और सत्कार करने लगता है। तो उस घर में अमित ही केवल कैसा है, एमिकेबल है। एमिकेबल माने बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, अटेन्यूएट। अटेन्यूएट माने होता है कम करना। अटेन्यूएट माने क्या होता है, कम करना। एक पंजाबी लड़की ने अपनी छोटी सिस्टर से कहा, ए तेनू एट कम किया कर। एट माने खाना, एट माने खाना, सेकंड फॉर्म ईट का एट। तो ए तेनू एट कम किया कर, ताकि तुम अपने पेट को जो तुम्हारा टम्मी बढ़ता जा रहा है उसको क्या कर सको, अटेन्यूएट कर सको। अटेन्यूएट माने कम कर सको। तो उसने क्या किया, अटेन्यूएट कम किया कर, ताकि तुम अपने पेट को क्या कर सको, अटेन्यूएट कर सको, कम कर सको, एक्सट्रापेट कर सको, खत्म कर सको। एक और वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट माने होता है खत्म कर देना, क्या कर देना, समाप्त कर देना। किसका सिनोनिम से ये सिनोनिम से एक्सट्रापेट का। मैंने आपको करवाया था पिछली वीडियो में कि एक्स्ट्रापेट जो आपका निकला हुआ है तो उसे क्या कर दीजिए, मोलिफाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, एक्स्ट्रापेट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो इसी का सिनोनिम से एब्रोगेट। आप ही जानते हो व्हाट्सएप की लैंग्वेज में ब्रदर को ब्रो कहने लगे, BRO, ब्रो। तो एक बार मेरा दोस्त भाई समान था, एक बार मेरे घर आया और घर आकर क्या करने लगा, बीकर करने लगा, कैंटेंकरस करने लगा, झगड़ा करने लगा। उसी दिन मैंने उससे कहा, ए ब्रो गेट से बाहर हो जा, आज से तेरा मेरा रिश्ता क्या होता है, एब्रोगेट होता है। क्या होता है, एब्रोगेट होता है, खत्म करता हूं आज से मैं तेरी दोस्ती वाला रिश्ता। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, कॉन्फाइन। कॉन्फाइन माने होता है कैद करना, जमा करना। उसी का सिनोनिम से, किसका सिनोनिम से, ये है मस्टर का। मस्टर माने भी जमा करना होता है और हॉड माने भी जमा करना होता है, उसी का है कॉन्फाइन माने कैद करना या जमा करना। इसका को कैसे रिलेट करते हैं, मेरे क्लास टीचर ने कहा कि कौन फाइन नहीं दे रहा है, कौन फाइन नहीं देता, तो उसे क्या कर लीजिए, कॉन्फाइन कर दीजिए, उसे कैद कर लीजिए। उसे क्या कर दीजिए, उसे कैद कर लीजिए। कौन सा बच्चा क्लास में फाइन नहीं देता है, उसे क्या कर दीजिए, कॉन्फाइन कर दीजिए, कैद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, एफ्रंट। एफ्रंट माने होता है अपमान करना। ये लड़की जब भी मेरे फ्रंट में आती है, मेरा सबके सामने क्या कर देती है, अफ्रंट कर देती है, अपमान कर देती है। ये लड़की जब जब मेरे सामने आती है, सभी के सामने मेरा क्या करती है, अफ्रंट करती है, अपमान करती है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, अपीज। अपीज माने होता है शांत करना। आप भी जानते हो घर में दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो होते हैं आतंकी समान, वो हमेशा लड़ाई को भड़का देते हैं, और एक कैसे व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े ही शिष्टाचार व्यक्ति होते हैं, वो कहते हैं आप प्लीज शांत हो जाइए, आप प्लीज अपीस हो जाइए, आप प्लीज अपीस हो जाइए, यानी शांत करते रहते हैं। तो अपीस माने क्या होता है, शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रोबीट। ब्रोबीट माने होता है डराना या धमकाना, रिव्यू करना। देखिए ब्रोबीट माने क्या होता है, आप ही जानते हो कि आईब्रो होता है, आईब्रो जो ब्रो होता है आंखों का, उसको ब्रो, और ब्रो को बीट करना, इस टाइप से डराना, इस टाइप से करना, ब्रो को एक दूसरे में लगाना। तो ब्रो बीट माने अपनी बाहों को एक दूसरे से लड़ाना, इस टाइप से करना। तो ब्रो बीट माने क्या होता है, ब्रो बीट माने होता है धमकाना, डराना। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, बियरिंग। बियरिंग माने होती है छवि। आप जो डेली बियर पीते रहते हो, वो एक दिन आपकी बियरिंग को क्या कर देगी, नाश कर देगी, आपकी बियरिंग को बर्बाद कर देगी। तो जो आप बियर पीते रहते हो डेली की डेली, वो आपकी बियरिंग को, आपकी छवि को, समाज में जो छवि बनी हुई है, बियरिंग बनी हुई है, उसको क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। तो बियरिंग माने क्या होता है, नष्ट करना। ड्रेडफुल। ड्रेडफुल माने होता है भयानक, डरावना। तो डेड जब गुस्से में फुल हो जाते हैं, जब डैड क्या हो जाते हैं, गुस्से में फुल हो जाते हैं, तो वो कैसे लगने लगते हैं मेरे डैड, ड्रेडफुल लगने लगते हैं, यानी भयानक लगने लगते हैं, डरावने लगने लगते हैं। तो ड्रेडफुल माने जब डैड गुस्से में आ जाते हैं तो वो डैड कैसे हो जाते हैं, ड्रेडफुल बन जाते हैं, भयानक लगने लगते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, डिप्लीट।
डिप्लेट माने होता है समाप्त करना। मैंने आप उससे कह ही दिया दे दे मेरी प्लेट दे दे, नहीं तो तुम इसे तोड़कर क्या कर दोगे, डिप्लेट कर दोगे। एक और करवाया था मैंने वर्ड दे फाइल। दे फाइल माने क्या होता है, दे फाइल दे, नहीं तो तुम इसे क्या कर दोगे, दूषित कर दोगे। इसी टाइप से डिप्लेट ला दे दे प्लेट दे दे, नहीं तो तुम इसे तोड़कर क्या कर दोगे, समाप्त कर दोगे, एक्सट्रैपेट कर दोगे और क्या कर दोगे, एब्रोगेट कर दोगे। इसी का सिनोनिम से दोस्तों इसी तरीके से लर्न करते रहिएगा, आपको एक ही वर्ड के कई सारे सिनोनिम्स लर्न होते जाएंगे और अपोजिट वर्ड भी याद होते जाएंगे। तो इसी टाइप से आप कड़ी मेहनत करते रहिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज माने होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। एक बार लल्लन की शादी हो रही थी। लल्लन लड़की देखने के लिए जा रहा था, उसके लिए एक जगह से रिश्ता आया था। लल्लन जैसी लड़की वालों की यहाँ गया तो लड़की वालों ने पहला ही क्वेश्चन कर दिया कि तुम्हें नॉलेज क्या है, पहले एक इस बात का आंसर दो, तुम्हें नॉलेज किस बारे में। तो लल्लन के पेरेंट्स ने कहा इसको एक ही नॉलेज है। तो लड़की वालों के पिताजी ने कहा एक नॉलेज है तो बताओ, एक नॉलेज है तो बताओ क्या नॉलेज है। तो लल्लन ने साफ साफ शब्दों में कह दिया डेली नीड। एक ही वर्ड में बर्डन कर दिया कि डेली नीड। नीड का मतलब होता है जो दारू में बिना पानी मिलाया जाता है, बिना पानी मिला के पीते हैं उसको कहा जाता है नीड। तो उसने कह दिया मैं डेली कैसी दारू पीता हूं, नीड पीता हूं, बिना पानी मिला के पीता हूं। लड़की वाले भी कैसे थे, एकदम कैंटेंकरस टाइप के थे, कैसे थे, पियक्कड़ टाइप के थे। तो उन्हें ऐसी बात सुनकर क्या कर लिया, एक नॉलेज कर लिया। उसको लल्लन को क्या कर लिया, लल्लन को एक ही बार में एक नॉलेज के चक्कर में, डेली नीड नॉलेज के चक्कर में एक्नॉलेज कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं प्रॉफिट रिंग। प्रॉफिट रिंग माने होता है सट्टेबाज। सट्टेबाज वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति अपनी जिस बीवी की अंगूठी, शादी की अंगूठी को भी क्या कर देता है, प्रॉफिट के पीछे गिरवी रख देता है। प्रॉफिट के पीछे अपनी बीवी की रिंग को प्रॉफिट रिंग कर देता है, गिरवी रख देता है, क्योंकि वो कैसा व्यक्ति है, प्रॉफिट रिंग टाइप का व्यक्ति है, सट्टेबाज टाइप का व्यक्ति है। तो वो अपनी बीवी को जो 7 जन्म के रिश्ते थे, 7 जन्म के वचन खाए थे उस टाइम पे, उसी की रिंग को क्या कर देता है, प्रॉफिट रिंग को गिरवी रख देता है, क्योंकि वो प्रॉफिट रिंग टाइप का व्यक्ति है, सट्टेबाज टाइप का व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं हॉटी। हॉटी माने होता घमंडी। रामू को पता नहीं था कि हॉटी कहना भी एक दिन खतरनाक हो सकता है। तो एक बार उसने एक लड़की से क्या कर दिया, यू आर वेरी हॉटी। लड़की ने उसके शब्द को गलत समझ लिया, उसने सोचा कि मेरे को ये हॉट बोल रहा है। तो उसने क्या किया, उसको इतना मारा कि लाल कर दिया। तभी रामू बेचारा लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसने बोला दीदी मैं आपसे हॉट नहीं बोल रहा था, मैं तो आपसे हॉटी यानी घमंडी बोल रहा था। तो हॉटी माने क्या होता है, घमंडी। दोस्तों इसी तरीके से लर्न करते रहिएगा, इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। ऐसे ही आपको कई सारे ये वही वर्ड है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज नहीं करोगे तो आने वाले दिनों में आप जब भी कंपटीशन की तैयारी करोगे ये वर्ड लर्न ही करना पड़ेंगे, तभी आप एक अच्छा सा एग्जाम में परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कल ही मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। कल ही मेरे एक मित्र है, उन्होंने बताया कि एक गौरव शर्मा नाम से व्यक्ति हैं जो कि IIPS में पढ़ते हैं। तो उन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि सर आपके इन तरीके से मुझे बहुत ही जल्दी लर्न वोकेब हो रही है, और मैं भी खुद ब खुद प्रयास करता जा रहा हूं कि वो जल्दी से जल्दी इन वर्डों को याद कर सके। मैं आपसे गौरव शर्मा जी आपसे यही कहना है कि आपको अच्छी बात है कि मेरे वर्ड लर्न करवाने से, रिलेट करवाने से जल्दी से वोकेब याद हो रही है, लेकिन मेरा तो एक काम मार्गदर्शन करना ही है। आपको हार्डवर्क किसको करना है, आपको करना है। तो आप इसी तरीके से हार्डवर्क करते रहिएगा। गायत्री माँ की आपके ऊपर हमेशा हाथ बना रहे। इसी तरीके से आप सब लोग मेरे भाई बंधु जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा। और आपके लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।